लेकिन जब अर्जुन ने उसके चेहरे की तरफ देखा तब वो चौंक गए। क्यों? क्योंकि कोयल ने अपने मुंह में जिंदा रैबिट को दबा रखा था। कलयुग में जिन लोगों के पास पैसा है उनके पास और पैसा आता रहेगा और जो गरीब है वो गरीब ही रहेगा। कि अब उस बछड़े के ऊपर जख्म होने लगे थे। सतयुग में लोगों का लाइफ स्पान 1 लाख साल हुआ करता था। ये त्रेता युग में 10,000 साल हो गया। 12,96,000 साल बाद फिर एक बार बुल ऑफ धर्मा का एक पैर टूट गया। तब श्री कृष्ण ने चारों भाइयों को अपने पास बुलाया और कहा कि मैं चारों दिशाओं में 4 तीर छोड़ने वाला हूँ और तुम लोग चारों दिशाओं में जाओ और एक एक तीर उठा करके मेरे पास लाओ। और इस एक महाकल्प का जो अंतराल है, जो समय है, वो कर्णोदक्षाई विष्णु के द्वारा ली गई एक सांस के टाइम के बराबर है। एक ब्रह्मा और एक ब्रह्मांड जन्म लेता है जब कर्णोदक्षाई विष्णु अपनी एक सांस को छोड़ते हैं और जब वो सांस को अंदर लेते हैं तब वो यूनिवर्स और उस यूनिवर्स का क्रिएटर उसमें समा जाते हैं और अंत में वो छोटा सा पौधा भगवान के नाम को रिप्रेजेंट करता है। हम साल 2025 में रह रहे हैं और आज से ठीक 4,26,874 साल बाद ये युग यानी कि कलयुग खत्म हो जाएगा। आखिरी इंसान का मन भी हेट्रेड, लस्ट और जेलसी से भर जाएगा और उसका हर कर्म एक पाप होगा। धर्म का नामो निशान मिट जाएगा और उस समय भगवान विष्णु के आखिरी अवतार लॉर्ड कल्कि का जन्म होगा। वो अपने सफेद घोड़े पर हाथ में बिजली जैसी तलवार लिए पूरी दुनिया का विनाश कर देंगे और काल के चक्र को घुमाकर सतयुग से पूरे ब्रह्मांड की शुरुआत करेंगे। द साइकिल ऑफ टाइम एंड युगास। इस तस्वीर को देखकर आपको पता चलेगा कि ये कोई साधारण जानवर नहीं है। लेकिन फिर ये कौन है? यह है बुल ऑफ धर्मा, जिसके बारे में श्रीमद् भागवतम में बताया हुआ है। लेकिन ये पहले ऐसा नहीं था। इस बुल के चारों पैर सही सलामत थे और चारों पैर एक अच्छाई को रिप्रेजेंट करते थे। श्रीमद् भागवतम में लिखा हुआ है कि बुल ऑफ धर्मा का आखिरी पैर कलयुग के साथ खत्म हो जाएगा और धर्म पूरी तरह जमीन पर गिर जाएगा, रिप्रेजेंटिंग एंड ऑफ वर्ल्ड, एंड ऑफ अस। सतयुग का पहिया एक बार फिर घूमेगा जहां अधर्म और अन्याय का नामो निशान नहीं रहेगा। लेकिन द्वापर युग के एंड तक युधिष्ठिर जैसे महान राजा ने भी अपने प्राइड और ओवर कॉन्फिडेंस को चुनने की गलती की होगी। युग आखिर क्या होते हैं? ये युग कितने सालों तक एक युग चलता है और ह्यूमन सिविलाइजेशन में इस युग का क्या सिग्निफिकेंस है? इन सारे सवालों को जवाब जानने के लिए हमें सबसे शुरुआत में जाना होगा। ये समझने के लिए एक अंधेरे कमरे में, मान लीजिए आप एक अंधेरे कमरे में खड़े हैं। अगर आपको वहाँ एक लाइट जलानी है तो स्विच के बटन को दबाना होगा, राइट? तभी बल्ब जलेगा और अंधेरा मिट जाएगा। यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी भी एक्शन या फिनोमेनन का एक बिगिनिंग पॉइंट होता है जिसकी वजह से आगे के इवेंट्स होते हैं। लेकिन हिंदुइज्म में समय को अनादि कहा गया है, जिसका मतलब है कि इट इज बिगिनिंगलेस और ये अनंत काल तक जाएगा। एक सर्कल को लेकर अगर हम 4:3:1 के रेशियो में डिवाइड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि 4 युग मिलकर कैसे एक साइकिल बनाते हैं। चारों युगों को साथ में एक महायुग कहा जाता है और ऐसे 2000 महायुग मिलकर एक कल्प बनाते हैं। इस यूनिवर्स के क्रिएटर ब्रह्मा जी का एक दिन एक कल्प के बराबर होता है और 100 साल 36,000 कल्प के बराबर, जिसे हम कलेक्टिवली एक महाकल्प भी कह सकते हैं। और इस एक महाकल्प का जो अंतराल है, जो समय है, वो कर्णोदक्षाई विष्णु के द्वारा ली गई एक सांस के टाइम के बराबर है। एक ब्रह्मा और एक ब्रह्मांड जन्म लेता है जब कर्णोदक्षाई विष्णु अपनी एक सांस को छोड़ते हैं और जब वो सांस को अंदर लेते हैं तब वो यूनिवर्स और उस यूनिवर्स का क्रिएटर उसमें समा जाते हैं। ये सब सुनकर आप लोग सोच रहे होंगे कि यार हमारे एग्जिस्टेंस, हो रहे वॉर और सोसाइटी में हो रहे इनजस्टिस का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स और उसके क्रिएटर्स को भी अपने बर्थ और डेथ से गुजरना होता है और वो भी एक साइक्लिक मैनर में। सतयुग, द गोल्डन एज। लेकिन महायुगों के चारों युगों में ऐसे इवेंट्स होते हैं जो आने वाले युग को शेप करते हैं और इस साइक्लिक नेचर में सबसे पहले आता है सतयुग, जब बुल ऑफ धर्मा अपने चारों पैरों पर खड़ा है। 17,28,000 साल का ये लंबा युग धर्म और अच्छाई का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं कि इस युग में इंसानों के ऊपर डिवाइन रूल करते थे। ह्यूमन बिहेव्स आइडियली। किसी को चीट करना, किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी के साथ धोखा करना या किसी के बारे में बुरा तक सोचना इस युग में होता ही नहीं था। सतयुग को गोल्डन एज इस कारण से भी जाना जाता है क्योंकि लॉर्ड विष्णु के मत्स्य, कूर्म, वराह और नरसिंह अवतार ने इस युग में जन्म लिया था। उन्होंने सर्व किया अपना पर्पस और उन्होंने सेव किया धर्म को किसी भी तरीके से। कहा जाता है कि जब पांडवों में से भीम की मुलाकात हनुमान जी से हुई थी तब हनुमान जी ने भीम को युगों के बारे में बताया था। उनके हिसाब से सतयुग में सारे इंसान संत की तरह थे। सब इतने प्योर हार्टेड थे कि मोक्ष यानी कि बर्थ और डेथ की साइकिल से बाहर निकलने के लिए यज्ञ, पूजा आदि की आवश्यकता ही नहीं होती थी। लेकिन एक युग एक फाइनाइट टाइम तक ही होता है
जब तक कि वो साइकिल घूमकर वापस उसी युग पर ना आ जाए, त्रेता युग, जिसे सिल्वर एज कहा जाता है। और इस तरीके से त्रेता युग की शुरुआत हुई। जो बुल ऑफ धर्मा था, उन्होंने अपना एक पैर खो दिया था। इंसानों ने अच्छाई को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया और मटेरियल पोजीशन से ऑब्सेस्ड होने लग गए। लेकिन इस युग में भी लॉर्ड विष्णु के 3 अवतार हुए, लॉर्ड वामन देव, परशुराम और श्री राम। इंसान इंटेलिजेंस गेन जरूर कर रहे थे, लेकिन साथ ही साथ वो अपने माइंड और बॉडी को कंट्रोल में रख ही नहीं पा रहे थे। सतयुग में लोगों का लाइफ स्पान 1 लाख साल हुआ करता था, जो त्रेता युग में 10,000 साल हो गया। धीरे धीरे अपने संत जैसे स्वभाव को छोड़कर अपने आप में ही बंटने लग गए। इनफैक्ट वर्ण सिस्टम भी इसी एज में डेवलप की गई, ताकि सोसाइटी को एक प्रॉपर ऑर्डर और शेप मिले। बट त्रेता युग ने विटनेस किए डिस्प्यूट, वॉर्स अपने ही लोगों में, मटेरियल पोजेशंस को लेकर। और इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है केकई। माता केकई अपनी दासी मंथरा के भड़काने पर ये चाहने लगी कि उनका बेटा भरत अयोध्या का राजा बने, ना कि श्री राम, जो कि बड़े भाई थे और जिन्हें राजा बनना भी चाहिए था। और इसलिए उनके कहने पर श्री राम को उन्हीं के पिता ने 14 वर्ष का वनवास दे दिया था। इसके बाद आता है द्वापर युग, द ब्रोंज एज। श्री राम, जिनकी वजह से आज हम दिवाली मनाते हैं, रावण का वध करके अयोध्या लौटे। कुछ साल वहाँ राज करने के बाद वो अपने धाम वापस लौट गए और यही त्रेता युग का एंड था। 12,96,000 साल बाद फिर एक बार बुल ऑफ धर्मा का एक पैर टूट गया। अब जो है बुल सिर्फ 2 ही पैरों पर खड़ा है। द्वापर युग में इंसान वॉरफेयर में माहिर होते जा रहे थे। अनाज उगाने के साथ साथ उन्होंने वेपन्स बनाना भी सीख लिया था। आपस में कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ने लग गई थी। घर तो मेरा सबसे बड़ा होगा, पत्नी तो सबसे खूबसूरत मेरी ही होगी, पैसा सबसे ज्यादा मेरे पास होगा। ऐसे माइंडसेट से लोग स्पिरिचुअलिटी से दूर जाते जा रहे थे। यज्ञ भी इसलिए परफॉर्म किए जा रहे थे ताकि उससे कोई मटेरियल बेनिफिट मिल पाए। अगर पीस ऑफ माइंड और प्लेजर ऑफ बॉडी को सामने रखा जाए तो व्यक्ति प्लेजर ऑफ माइंड को ही चूज करता। ह्यूमंस की लाइफ स्पान और भी कम हो गई, 10,000 साल से नीचे होकर कुछ सेंचुरीज की ही रह गई। हर तरह की बीमारियां इमर्ज हो रही थी और सोसाइटी का लिविंग स्टैंडर्ड डिक्रीज होता जा रहा था। प्राइड, ग्रीड और ओवर कॉन्फिडेंस जैसे इमोशन ह्यूमन इंटेलिजेंस को सरपास कर रहे थे। इतना कि महाभारत के पांडवों को भी उनके सामने हार माननी पड़ी। पांडवों के कैपिटल इंद्रप्रस्थ में महल का काम पूरा होने के बाद पांडव ये चाहते थे कि धृतराष्ट्र की फैमिली उनके इस पैलेस ऑफ इल्यूजन को देखे। इन्विटेशन एक्सेप्ट करते हुए सिर्फ दुर्योधन, दुशासन और मामा शकुनी पांडवों के उस महल में आ पहुंचे। पैलेस मायासुर ने बनाया था और वहाँ का हर एक कोना मायावी चीजों से भरा हुआ था। वहाँ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स अपने आप बज रहे थे, हाथ लगते ही पिलर्स गायब हो रहे थे। जहाँ पर गार्डन्स दिख रहे थे वहाँ पर दीवारें थी और फ्लोर्स ग्लिटर की तरह चमक रहे थे। दुर्योधन घूमते घूमते वहाँ आए जहाँ महल के फर्श बहुत ज्यादा चमक रहे थे। उन्होंने सोचा कि नॉर्मल फ्लोर है और वो वहाँ पर चढ़ गए। और जैसे ही वो वहाँ पर गिरे तब उन्हें पता चला कि वो एक तालाब था। वहाँ मौजूद सारी दासियां और द्रौपदी ये देखकर हंसने लग गई। ये अपमान दुर्योधन के मन में बैठ गया और वहाँ से वापस लौटने के बाद उन्होंने सिर्फ बदले के बारे में सोचा। युधिष्ठिर को दुर्योधन ने गैम्बलिंग मैच खेलने के लिए उकसाकर अपने मामा शकुनी को डाइस होल्ड करके बिठा दिया। दुर्योधन जानते थे कि वो अनडिफिटेबल है इस गेम में, वो हीरो है इस गेम के। हीरो से लेकर सेना तक युधिष्ठिर महाराज ने सब कुछ खो दिया। शकुनी बोलते रहे, लुक आई हैव वॉन। युधिष्ठिर महाराज के पास अब दाव लगाने के लिए कोई चीज नहीं बची थी। तब युधिष्ठिर महाराज अपने भाइयों की तरफ देखते हैं और अपने भाइयों में से एक एक करके उनको दाव पर लगाते हैं। शकुनी जीतते रहे और डाइस इसी तरीके से रोल होते रहे। लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने बिना कुछ सोचे समझे सब कुछ अपना दाव पर लगा दिया और अंत में बस उनके पास एक ही सबसे प्रीशियस चीज बची और वो थी उनकी पत्नी द्रौपदी। शकुनी ने आखिरी बार पासा रोल किया और पांडवों के पास कुछ नहीं बचा। देखा जाए तो इस पूरे किस्से में युधिष्ठिर महाराज शकुनी से नहीं हारे थे, वो अपने ही प्राइड और ओवर कॉन्फिडेंस में गलत डिसीजन लेने की वजह से हारे थे। ये इमोशन हमारी लाइफ में हमारे इंटेलिजेंस को ओवरटेक करने की क्षमता रखते हैं, जिसकी वजह से कई समय पर हम इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने में पीछे रह जाते हैं और हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा टर्न आ जाता है, या यूं कहें कि हम एक जगह स्टक हो जाते हैं। आखिरी में आता है कलयुग, जिसे हम आयरन एज कहते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से क्या होता है वो युधिष्ठिर महाराज ने हमें सिखाया। उस गैम्बलिंग मैच की वजह से जो द्रौपदी का अपमान हुआ उसका बदला लेने के लिए पांडवों ने कौरवों के खिलाफ युद्ध घोषित कर दिया और उसके परिणाम स्वरूप दोनों ही पक्षों को बहुत ही भयंकर युद्ध का सामना करना पड़ा। इस युद्ध में दोनों ही पक्षों के इमोशंस टकराए, बहुत खून खराबा हुआ, बहुत लोगों की जानें गईं और बहुत कुछ सीखने को मिला। पांडव ये युद्ध जीत तो गए, लेकिन अब आने वाला था कलयुग और इस कलयुग की नींव इस युद्ध पर ही रखी जानी थी। और अब वो समय आ चुका था जब बुल ऑफ धर्मा अपना तीसरा पैर भी खोने वाला था। ऐसा माना जाता है कि कलयुग 4,32,000 साल जितना बड़ा होने वाला है।
कली शब्द को अगर ट्रांसलेट किया जाए तो उसका मतलब है इंटेंस डिसएग्रीमेंट लीडिंग टू वॉर। सतयुग के बिल्कुल अपोजिट देखा जाए तो इन चारों युगों में से कलयुग को सबसे डार्क युग कहा जाता है। इस युग में स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन के नाम पर फ्रॉड बढ़ जाएंगे, ऐसा प्रिडिक्ट किया गया था। जैसे द्वापर युग में लोगों का स्पिरिचुअलिटी के ऊपर से धीरे धीरे ध्यान कम हो रहा था, वैसा ही डिक्लाइन कलयुग में देखा जाएगा, ऐसा कहा गया है। वेदास को स्टडी करने वाले स्कॉलर्स का मानना है कि आज हम कलयुग में ही जी रहे हैं। 5123 साल गुजर चुके हैं और अब बचे हैं 4,26,877 साल। श्री कृष्ण ने इस युग को चारों युगों में से सबसे वर्स्ट युग बताया है। श्री कृष्ण ने पांचों भाइयों में से 4 भाइयों को पहले ही समझा दिया था कि कलयुग कैसा होने वाला है। भाइयों को पता था कि अब कलयुग आने वाला है और वो चारों कलयुग के बारे में जानने के लिए बहुत क्यूरियस थे। तब श्री कृष्ण ने चारों भाइयों को अपने पास बुलाया और कहा कि मैं चारों दिशाओं में 4 तीर छोड़ने वाला हूँ और तुम लोग चारों दिशाओं में जाओ और एक एक तीर उठा करके मेरे पास लाओ। चारों भाई तीरों को ढूंढने के लिए निकल गए। सबसे पहला तीर अर्जुन ने ढूंढ निकाला, लेकिन जहां उनको वो तीर मिला वहां पर एक कोयल की आवाज आ रही थी जो कि एक मधुर संगीत में गुनगुना रही थी। लेकिन जब अर्जुन ने उसके चेहरे की तरफ देखा तब वो चौंक गए। क्यों? क्योंकि कोयल ने अपने मुंह में जिंदा रैबिट को दबा रखा था, यानी कि वो कोयल खरगोश का मांस खा रही थी। ऐसे ही दूसरा तीर ढूंढते हुए भीम 5 कुओं के पास पहुंचे, जिनमें से बीच का कुआं पूरा खाली था, बाकी के 4 आसपास के कुएं फुल भरे हुए थे मीठे पानी से और वो ओवरफ्लो हो रहे थे। तब भीम ये देखकर थोड़ा आश्चर्य हुए, लेकिन वो कुछ समझ नहीं पाए और अपना तीर लेकर के वापस आ गए। आगे नकुल जब तीसरा तीर ढूंढ करके वापस ला रहे थे तब उन्हें एक भीड़ दिखी और उस भीड़ से जब वो आगे गए तो देखा कि एक गाय अपने बछड़े को लिक कर रही है, चाट रही है। लेकिन आश्चर्य की बात यहाँ पर ये थी कि वो गाय अपने बछड़े को इतना चाट रही थी कि अब उस बछड़े के ऊपर जख्म होने लगे थे। और ये देखकर नकुल थोड़ा सा आश्चर्य हो गए कि एक गाय अपने बछड़े को इतना लिक कर रही है कि उसे जख्म, उसे घाव हो रहे हैं। नकुल सोच रहे थे कि यार एक गाय अपने बछड़े के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। फिर अंत में जब सहदेव अपना चौथा तीर लेने गए तब उन्होंने देखा कि एक पहाड़ से एक बड़ा सा पत्थर उड़कता हुआ आ रहा है और उसके सामने जितने भी बड़े बड़े पेड़ हैं वो उनको सबको कुचलता हुआ नीचे आ रहा है। लेकिन अंत में वो बड़ा सा पत्थर एक छोटे से पौधे के सामने आकर रुक गया। ये देख करके सहदेव भी आश्चर्य हो गए। लेकिन अंत में वो चारों भाई चारों तीर लेकर के श्री कृष्ण के पास पहुंचे। जब चारों भाई अपने तीर लेकर के भगवान श्री कृष्ण के पास आए तब उन्होंने श्री कृष्ण से आग्रह किया कि जब हम तीर लेने गए तब वो जो इंसिडेंट हुए उनके बारे में हमें कुछ एक्सप्लेनेशन दो कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। और एक्चुअली इस एक्सप्लेनेशन में पता चलता है कि कलयुग कैसा होने वाला है। और तब श्री कृष्ण ने सबसे पहले अर्जुन को समझाया। अर्जुन को समझाते हुए श्री कृष्ण ने ये कहा कि वो जो कोयल है वो कलयुग में सो कॉल्ड होली मैन को रिप्रेजेंट करती है, जो बातें तो बड़ी मीठी मीठी करते हैं लेकिन अपने फॉलोअर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं। भीम को समझाते हुए श्री कृष्ण ने ये कहा कि वो बीच का जो कुआं है वो पुअर लोगों को रिप्रेजेंट करता है और आसपास के 4 कुएं रिच लोगों को। कलयुग में जिन लोगों के पास पैसा है उनके पास और पैसा आता रहेगा और जो गरीब है वो गरीब ही रहेगा। पैसे वाला और पैसे वाला बनता जाएगा और जो गरीब है वो और गरीब होता जाएगा। फिर नकुल ने भी वो गाय और बछड़े वाले इंसिडेंट के बारे में पूछा जहाँ पर वो गाय अपने बछड़े को लिक कर रही थी। तब भगवान श्री कृष्ण ने इस इंसिडेंट का उत्तर ये दिया कि कलयुग में पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए ओवर प्रोटेक्टिव हो जाएंगे और ये इतना बढ़ जाएगा कि शायद वो उनकी लाइफ रुइन कर दें। और उस बड़े पत्थर का क्या जो सिर्फ एक छोटे से पौधे ने रोक दिया। तो इसका एक्सप्लेनेशन देते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वो पत्थर कलयुग के लोगों को रिप्रेजेंट करता है और कलयुग के लोग भी उस पत्थर की तरह भागते हुए अपनी मौत की तरफ आएंगे। और जितने भी सारे बड़े पेड़ हैं वो सब लोगों की मटेरियल पोजेशंस को डिनोट करते हैं जिनका की कोई मतलब नहीं है। और अंत में वो छोटा सा पौधा भगवान के नाम को रिप्रेजेंट करता है जो कि हर मुसीबत में उनका साथ देगा। मेरा आप लोगों से एक सवाल है, इन चारों तरह के इंसिडेंट में क्या क्या हमारी करंट सोसाइटी के साथ मिलता जुलता है? ऑलमोस्ट सारे, राइट? और स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग ये ऐसा ही चलता रहेगा और इसी तरह बुल ऑफ धर्मा का आखिरी पैर भी मिट्टी में मिल जाएगा और धर्मा कोलैप्स हो जाएगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है कि जब जब इस दुनिया में अधर्म बढ़ेगा तब वो धर्म की रक्षा करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए वापस इस धरती पर अवतार लेंगे और शास्त्रों के हिसाब से वो अवतार इस युग का आखिरी अवतार होगा और कल के अवतार इस युग की साइकिल को एंड करेंगे और इस साइकिल के एंड होने के बाद सतयुग वापस से स्टार्ट होगा। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या हम सतयुग के लोगों की अपेक्षा डिग्रेडेशन की तरफ बढ़ रहे हैं और कलयुग में हम बस सो कॉल्ड एडवांसमेंट के पीछे हैं? कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, सामने आ रहे इस वीडियो को क्लिक करके जरूर देखें। मैं आपसे वहीं मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।